तो दोस्तों इन्फिनिटी कैसल रिलीज हो चुकी है और उस फिल्म को मैं देख के आ रहा हूँ। मूवी अपने आप में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस फिल्म को देखते टाइम में समझ में आता है कि एनिमेशन की बाउंड्रीज को किस लेवल तक पुश किया जा सकता है। जब आप देखते हैं यूफोटेबल इस तरह का कुछ बनाता है ना, तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि यार ऐसा होना चाहिए एनिमेशन। तो क्या होता है ना, जब एनिमेशन फिल्म बनती है ना, तो एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपके पास बाउंड्रीज को पुश करने का मौका होता है कि आप कहां तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब मानवास बनती है, मांगा बनती है, तब आपके पास फुर्सत नहीं होती, इतनी फ्रीडम नहीं होती कि आप इस लिमिट तक लेके जा सके। तो इस फिल्म में जिस लिमिट तक वो लेके गए एनिमेशन को, आपका मतलब दिमाग खुल जाता है कि यार भाई क्या बना दिया ये। इस फिल्म के बारे में मैं कितना बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत मजेदार रहा। इस शो के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हम पहले जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये शो जो 4 सीजन से चलता आ रहा है और ये सारे सीजन्स आप अगर लगातार देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये शो जो है ना आपके दिल के करीब आ जाता है। और जब इन सारे सीजन्स के बाद जब इस फिल्म को देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि इतने इमोशनली आप इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। और जब उन कैरेक्टर्स के साथ वो होता है जिस फिल्म में होने वाला है, आपका दिल टूट जाता है यार। मतलब इस फिल्म को बनाते टाइम उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दिया है ना, हर कैरेक्टर पे टाइम दिया है। और आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं इस फिल्म में जो मतलब आपको इमोशनल कर देती। खास तौर पे आखिरी के जो 15-20 मिनट है, मतलब आधे घंटे मान के चलो इंटरवल के बाद के, आपको इमोशनल कर देंगे वो। मतलब इतने प्यारे तरीके से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। मूवी बड़ी मजेदार है, आपको एंड के फिल्म बांध के रखती है और आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो धीरे 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 बढ़ाती जाती है। इन कैरेक्टर्स से जो आप शुरू के सीजन से जुड़ जाते हैं, और जब 4th सीजन के बाद जो सीजन आता है, तब आपको बात समझ में आ चुकी होती है कि यार ये जो शो है ना, ये अपने पीक पर अब धीरे धीरे आने लगा है। इस शो को शुरू से एंड तक आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो यूफोटेबल है, इस फिल्म का या शो का जो एनिमेशन करने वाली कंपनी है, उनके एनिमेशन से आपको बात समझ में आती है कि वो धीरे धीरे अपने एनिमेशन को पुश करते जाते हैं। और इस सीजन में आके मतलब उन्होंने फोड़ दिया है यार। इस बार का जो एनिमेशन है मतलब मजेदार है। मुझे स्टिल अभी भी जो डीमन स्लेयर की जो म्यूगेन ट्रेन वाली फिल्म थी, उसका जो एनिमेशन था बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन इसमें उन्होंने मतलब हद ही पार कर दिया। हर एक कैरेक्टर पे जो ध्यान दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को टाइम तो इस फिल्म में दिया नहीं, क्योंकि भाई मूवी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि जो तांजीरो है, उस जो मेन कैरेक्टर है, उसके ऊपर ध्यान दिया है उन्होंने, अच्छा खासा टाइम उसको मिला है। उसकी जो आकाजा से लड़ाई है, क्योंकि वो कैरेक्टर वो है जिसने तांजीरो के जो मेंटोर थे, एक तरह से बिग ब्रदर रेनगोकू को मार दिया था उस फिल्म में, जिसका नाम है म्यूगेन ट्रेन। म्यूगेन ट्रेन के बाद अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका जो गुस्सा होता है ना आकाजा के लिए, वो बहुत ज्यादा रहता है। और अब जब आकाजा तांजीरो से लड़ाई करता है, तो आपको लगता है कि अब तो आकाजा मरेगा, क्योंकि तांजीरो का जो गुस्सा है वो आपको समझ में आता है। आप भी उस फीलिंग को फील कर पाते हैं कि यार आकाजा ये क्यों कर रहा है। लेकिन जब मूवी एंड होती है ना, तब आप इमोशनल हो जाते हैं। और वो किस कैरेक्टर के लिए इमोशनल होंगे, वो अगर आपने इसकी मांगा पढ़ी है वो आपको पता होगा। नहीं पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि सरप्राइज ही रहने दो, क्योंकि आप मतलब इमोशनल हो जाओगे उस कैरेक्टर को लेके। वो आपको मतलब इमोशनल कर देता है। वो शो का वो जो लास्ट सीजन आता है या लास्ट पॉइंट जो इस फिल्म का है ना, वो आपको इमोशनल कर देता है। और भी एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है इस फिल्म में, उनकी डेथ हो जाती है इस फिल्म में। उनको एक कैरेक्टर मार देता है, उसका नाम है डोमा। डोमा एक कैरेक्टर को मार देता है, उस कैरेक्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भी एक इमोशनल सीन लगता है आपको। उसकी भी अच्छी खासी बैक स्टोरी उसने दिखाई है यार। इस फिल्म में ना मेरे को जो सबसे खराब बात लगी ना, वो एक ही चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है कि हर कैरेक्टर पे जो उन्होंने एक पॉइंट लगाने की कोशिश करी ना कि यार इस कैरेक्टर की इमोशनल स्टोरी हम बैकग्राउंड की दिखाएंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे, उससे क्या होता है ना, फिल्म का जो फ्लो है ना वो बार बार टूटने लगता है। जैसे एक बंदे की फाइट हो रही है, उन्होंने उस फाइट को ढंग से दिखाया, उसके बाद उनने थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर दूसरे बंदे की फाइट दिखाई, ये मानते हैं अच्छी बात है। लेकिन बीच में जो बहुत ज्यादा वो इमोशनल स्टोरी डालते जा रहे थे ना, उससे क्या हो रहा था ना कि फिल्म जो है ना आपको थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। ये बात मैंने फिल्म में बहुत ज्यादा गौर करी। खास तौर पे जब मैं इसको थिएटर में देख रहा था, तो मेरे साइड में जो बंदा बैठा था ना, वो बीच में ही फिल्म के मोबाइल चलाने लगा था। तो मैं समझ गया था कि यार भाई बंदा बोर होने लगा। और मेरे को भी थोड़ी बोरियत सी लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे सीन जो है एक्स्ट्रा डाले, वो बाद में पे ऑफ कर जाते हैं, मानते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर वो आपको सही से नहीं लग रहे होते। ऐसा लग रहा था कि फोर्स कर रहे हैं उस सीन को, वो उस पॉइंट को बढ़ा के बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार भाई हम इस कैरेक्टर में थोड़े इमोशंस डालेंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे। तो क्या होता है ना, उससे जो फिल्म है ना थोड़ी बड़ी लगती है, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि फिल्म में क्या होता है ना, बीच में एक एक्शन आ जाता है, फिर बहुत डिप हो जाती है, फिर एक एक्शन आ जाता है, फिर थोड़ी डिप हो जाती है, फिर एक्शन आ जाता है, फिर थोड़ी डिप हो जाती है, ऐसा चलता रहता है ना। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो खराब होने लगता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपको लगता है यार कब अगला कुछ आएगा, यार अगला कुछ आएगा, कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई बड़ी फाइट हो रही होती हो, आपको बीच में अगर उस बड़ी फाइट की कोई इमोशनल चीज दिखा देंगे वो,
आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप उस फाइट को लेके जितने इमोशनली अटैच हो चुके होते हो, अगर एकदम से वो ड्रॉप आता है ना तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार भाई ये क्या कर दिया इन्होंने। और वो थोड़ा फोर्स भी था, बहुत सारे सीन्स में इसमें फोर्स आपको लगता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि तांजीरो का जो फ्लैशबैक आता है अपनी फैमिली का, वो आपको थोड़ा फोर्स नहीं लगता है, उसका एक पे ऑफ निकलता है मूवी के एंड में। बाकी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि जो डोमा का कैरेक्टर है, वो जब एक कैरेक्टर को मारता है तो उस कैरेक्टर का जो पास्ट आपको दिखाते हैं वो थोड़ा फोर्स आपको लगता है, और वो बड़ा अजीब भी लगता है कि यार भाई क्या चल रहा है यार, आप उस कैरेक्टर से इमोशनली अटैच नहीं होते हो, थोड़ा आपको वो लगता है। मैं उस कैरेक्टर को या उस शो को बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे तो कम से कम पता है कि यार उस कैरेक्टर के साथ आगे क्या होगा। इवन सो मैंने इसकी मानवा पढ़ी तो मैं पता है कि इन कैरेक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो 3 फाइट्स इस फिल्म में दिखाई हैं, उनके साथ जब इन इमोशनल स्टोरी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो फोर्स आपको लगता है। इस फिल्म में जो एक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा इमोशनल करता है वो है अकाजा का, उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है जेनित्सु का, और उसके बाद कैरेक्टर आता है एक जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। उस कैरेक्टर के साथ जो होता है वो आपको इमोशनल कर देता है, तो भाई उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये 3 कैरेक्टर्स आपको इस फिल्म के एंड में मतलब जिस लेवल की फीलिंग देकर जाते हैं, आपको मजा आ जाता है। बहुत सारे शॉट्स इस फिल्म के ऐसे हैं जहां पर आप इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट इसके ऐसे हैं जहां पर आपको गुस्सा आता है कि यार भाई क्या हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन इस फिल्म में क्रिएट होती है जहां पर आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं। और मैं यही बात कह रहा था जब मैंने लेजेंड ऑफ हनुमान का रिव्यू कराया था, जहां पर मैंने क्रिटिसाइज किया था इसके क्रिएटर्स को, वहां पर मैं यही बात बोल रहा था कि आप उन कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली भी अटैच नहीं होते। इन कैरेक्टर्स के साथ जो डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स हैं, आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं, क्योंकि एक तो इनके कैरेक्टर्स को बहुत टाइम से जानते हैं, ऊपर से इन फिल्मों में जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को दिखाया भी गया है ना, ध्यान से दिखाया, और तो और जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को रिस्पेक्टफुली दिखाया उन्होंने, आपको इमोशनल भी करता है, आप उन कैरेक्टर से कनेक्ट भी होते हैं, तो आपको मजा देता है। तो अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि जरूर जाके देखो भाई। वैसे भी एनिमेशन मूवीज या एनिमे मूवीज अपने यहाँ आजकल बहुत कम ही रिलीज होती हैं, वैसे भी बहुत मुश्किल से अपन इस हालत तक लेके आए। वैसे भी डीमन स्लेयर की मूवी इंडिया में आना अच्छी बात है। हम लोगों ने जब स्टार्ट करा था 2016 के लगभग, तब ब्रोली फिल्म रिलीज होने के लिए हम लोगों ने कितनी मशक्कत करी थी। उसके बाद वेदरिंग विद यू आई थी, फिर शिजुमे आई, उसके बाद लगातार बहुत सारी एनिमे फिल्में मूवीज इंडिया में रिलीज हुई हैं। अब ये रिलीज हुई है और इसको जो सक्सेस मिली है, मतलब भाई 10 करोड़ इसने एडवांस बुकिंग में कमाया है। मैं बहुत कम ही इसका एक्साइटेड होता हूँ किसी एनिमे फिल्म के लिए, क्योंकि यार इंडिया में अब जो है ना एनिमे की जो अच्छी खासी मार्केटिंग है ना वो होने लगी है। तो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर जाके देखिए। वैसे भी बहुत कम बनती है और बहुत कम आती है इंडिया में एनिमे मूवीज़, तो आपको सपोर्ट तो करना चाहिए। ज़रूर देखिए इस फिल्म को जाकर थिएटर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर मेरी कुछ बातें आपको डिसएग्री करती हैं तो आप थॉट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं फ्री हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।